हेलो स्टूडेंट्स, सीधे मुद्दे पे आते हैं और सीखेंगे किन्हीं भी दिए नंबर्स का एचसीएफ या मासा निकालने की सबसे आसान विधि क्या होती है। किन्हीं भी नंबर्स का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो टोटल 4 मेथड्स, उनमें से ही कोई एक आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, डिफरेंस मेथड या डिवीजन मेथड। लेकिन किसको कब कहां अप्लाई करना है, बस यही आपको आज सीखना है। मैंने 2 सेट में नंबर्स लिए हुए हैं, पहले 12 एंड 30, थोड़ा छोटे नंबर हैं। फिर नंबर का साइज बढ़ाया 960, 2048, कहां पे किसको अप्लाई करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नॉर्मल फैक्टर मेथड देखते हैं। इसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बस आपको सिखाने के लिए कि होता क्या है आप देखिए। 12 एंड 30 दोनों नंबर्स मैंने ले लिए। मुझे इन दोनों नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं किसी भी नंबर के जो उस दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। 12 को कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वही इसके फैक्टर होंगे। तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, इसलिए 1 ऑटो में हो गया। उसके बाद 2 को चेक कीजिए, 1 के बाद अगला नंबर 2, 12 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, इसलिए 2 भी इसका फैक्टर हो गया। अगला 3 को चेक कीजिए, 3 भी 12 को डिवाइड करता है, इसलिए 3 भी एक फैक्टर हो गया। 4 भी करेगा, 4 हो गया। 5 नहीं करता इसलिए 5 नहीं होगा। 6 डिवाइड करता है इसलिए 6 हो गया। जैसे ही आप आधे पे पहुंचे, 12 दिया गया नंबर है, उसके आधे पे 6 पे आप पहुंच गए। अगला कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11 इनको नहीं चेक करेंगे, सीधे आप इसी नंबर को लिख दीजिए। 12 भी एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से हम 30 के निकालते हैं। 1 ऑटोमेटिकली होगा, 2 इसको डिवाइड करेगा इसलिए ये होगा, 3 भी करेगा, 4 करेगा नहीं, 5 करेगा इसलिए 5 फैक्टर हो गया। 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 नहीं करेगा, 10 डिवाइड करेगा इसलिए 10 फैक्टर हो गया। 11 नहीं करेगा, 12 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 करेगा इसलिए 15 एक फैक्टर हो गया। 15 अब देखिए 30 के आधे पे पहुंच गए, इसके बाद किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप 30 लिखिए। इतने सारे फैक्टर हो गए 30 के। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ डेफिनेशन ही बता रही है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। आप देखिए दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कॉमन है, 6। सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो आपको क्लियर दिख रहा है कि 6 ही है, इस वजह से एचसीएफ हो गया 6। किस मेथड से? नॉर्मल फैक्टर्स मेथड से। इसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते, आपको सिखाने के लिए है। अब सोच के देखिए, अगर आपको यह अप्लाई करना है इस बड़े नंबर पे, इनके जरा फैक्टर्स निकाल के सोचिए, बुद्धि खराब हो जाएगी। इस वजह से हम बड़े नंबर्स पे कभी भी इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे, प्राइम फैक्टर्स मेथड पे। पहले छोटे नंबर पे अप्लाई करेंगे, फिर उसको इमेजिन करेंगे कि हम बड़े नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं उसको। तो बात करेंगे पहले छोटे नंबर की। 12, 30 दोनों नंबर्स ऐसे कुछ लिख लिए जाते हैं, फिर ये आप सांप सीढ़ी बनाते हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, उनसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम ऐसा प्राइम नंबर देखते हैं जो दोनों को काटे। दोनों को 2 काट रहा है, कॉमन है, तो यहां आया 6, यहां आया 15 अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे। अभी देखिए 2 तो दोनों नंबर्स को कॉमनली कट नहीं कर रहा। क्या कट कर रहा है? 3 कट रहा है। अगला प्राइम नंबर 3 है ना, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब कोई कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो और इनको कट करे। जो आए 2 और 3 इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6। इस मेथड से भी 6 आया था, प्राइम फैक्टर्स मेथड से भी 6 आया। अभी आप जरा इमेजिन कीजिए बड़े नंबर पे, अगर इन दोनों नंबर्स को आप ऐसे लिखते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ऐसे बड़े नंबर्स पर भी हम इस मेथड को, प्राइम फैक्टर्स मेथड को यूटिलाइज नहीं करते। आप कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। नॉर्मल मेथड तो बड़े नंबर्स पर बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं। अभी हम बात करेंगे डिफरेंस मेथड क्या होता है। डिफरेंस मेथड सीखते हैं पहले छोटे नंबर पे, फिर हम इमेजिनेशन करेंगे कि बड़े नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए अब 12, 30 दो नंबर हैं, दोनों का अंतर देखिए कितना है, अंतर है 18। बात को ध्यान से समझना, डिफरेंस मेथड बता रहा हूं पहले छोटे नंबर पे। 12, 30 आपको 2 दिए गए नंबर्स हैं, दोनों का अंतर कितना है? 30 - 12 18। अब एचसीएफ हमें कैसे निकालना है? जो ये डिफरेंस आया है हम देखेंगे क्या ये इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है।
18 से अगर आप 12 को डिवाइड करो, कर सकते हो क्या? 12 तो छोटा है, कैसे डिवाइड कर दोगे भैया? इसलिए HCF हो ही नहीं सकता, यही बात खत्म हो गई। 30 को भी 18 डिवाइड नहीं करता, इसलिए 18 HCF नहीं होगा, जो आपने डिफरेंस निकाला है। तो होगा क्या HCF, इस बात को समझो। 18 के आप तुरंत निकालेंगे फैक्टर्स। 18 के फैक्टर्स 1 मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद 2 काट रहा है 18 को तो 2 हो गया, 3 भी कट करता है इसलिए 3 भी हो गया, 4 कट करता नहीं, 5 कट करता नहीं, 6 करता है इसलिए 6 भी एक फैक्टर हो गया, 7 कट करता नहीं, 8 कट करता नहीं, 9 करता है, 9 एक फैक्टर हो गया। 9 आधे पे पहुंच गए आप 18 के, तुरंत लिख दीजिए बस बाद में 18। ये फैक्टर्स हो गए किसके? 18 के। 18 तो इनको कट कर ही नहीं रहा था इसलिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला बड़ा फैक्टर देखिए क्या है? 9। 9 कट कर रहा है क्या दोनों को? नहीं कर रहा। 12 को 9 डिवाइड नहीं करता, 30 को भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, इसलिए 9 भी फैक्टर या HCF नहीं होगा, मासा नहीं होगा। 6 को देखिए, अगला बड़ा फैक्टर जो आया है 6 डिवाइड कर रहा है क्या दोनों को? 12 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 30 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसलिए HCF क्या आया? 6। इन दोनों मेथड से भी 6 ही मिला था, डिफरेंस मेथड से भी हमें HCF 6 ही मिला। अब इमेजिन कीजिए, इनका बड़े नंबर्स जो हैं इनका पहले डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस इनको कट नहीं कर रहा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपको फिर से उस डिफरेंस के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इस वजह से आपको डिफरेंस मेथड भी बड़े नंबर्स में अप्लाई नहीं करना, उसे बचना है। तो क्या यूज करेंगे हम? बचा डिवीजन मेथड। एक्सीलेंट मेथड है, इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं। पहले छोटे नंबर पे हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। छोटा नंबर इधर लिखिए, बड़ा नंबर इधर लिखिए। कान से कान का खेल होता है, ईयर से ईयर का खेल। ये क्या है? एक कान जैसा फिगर बन रहा है, हमें डिवाइड करना है। 12 से जितनी बार भाग जा रहा है कीजिए, 2 बार गया 24, कितना बचा? से 6। जो ये रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, फिर से डिवाइड करना है। किसको? पिछले वाले कान को। कान से कान का खेल चलता है। 6 जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड किसको करेंगे? जो पिछला वाला है। कितनी बार गया? 6 2 जा 12। रिमाइंडर जब 0 आ गया भाई साहब, तो जो लास्ट वाला कान है यही उत्तर है। HCF क्या आ गया? 6। बहुत आसान है, चाहे छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर। अभी हम बड़े नंबर पे इसको अप्लाई करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखिए डिवीजन मेथड बड़े नंबर्स पे कैसे अप्लाई होगा। लेते हैं 960, 2048। देखिए रफली कितनी बार भाग जा रहा है? 960, ये है 2048, तो 2 बार रफली भाग जा रहा है। ठीक है, 2 बार जा रहा है। यहां कितना आया? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 192 0, सिंपल माइनस कीजिए 8, 2 10 में 9, 128 आया। फिर से कान जो ये आया है शेषफल, हम किसको डिवाइड करेंगे? 960 को, 960। फिर से वही कान, कितनी बार जा रहा है? 12 8 96, 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार जा रहा है। 7 8 56, 5 7 2 14, 5 19, 1 7 51, 7 1 8, ये बचा 4। ठीक है, और ये बचा 6। फिर से वही कान, जो ये शेषफल आया है पिछले वाले को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 128। अब देखिए कितनी बार भाग जा रहा है? 2 बार जा रहा है, एग्जैक्टली 128। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो जो लास्ट कान बचता है यही हमारा HCF है। दैट्स ऑल। HCF 64 डिवीजन मेथड से इन 2 बड़े नंबर्स का। कहने का मतलब ये हुआ कि जब छोटे नंबर्स होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो आप प्राइम फैक्टर्स मेथड यूटिलाइज कर लीजिए। सबसे अच्छा होता है डिफरेंस मेथड, इसको आप यूटिलाइज करें। जब भी बड़े नंबर आपको दिखेंगे तब हमेशा आप डिवीजन मेथड को ही यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन हिट करें, लाइक करें, शेयर करें। पढ़ते रहें, ऐसी कई सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी तक लगभग मैं 135 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।